बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए आईसीएमसी विज्ञान का क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी कि साइंस का। ये आपका साइंस का क्लास नंबर 1 रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जो आपका न्यू सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो जो भी बच्चे ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको हम क्लास करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जितने भी चीज़ें बताएंगे उसे याद जरूर कर लीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार ड्राइवर से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो देखिए, अगर ध्वनि की गति की बात किया जाए, जो ठोस होता है या स्टील अगर दिया जाए या लोहा दिया जाए, तो इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दूसरा सबसे अधिक की बात किया जाए तो द्रव्य में होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है कि गैस में, याद रखेंगे आप सभी। और सबसे कम निर्वात में, या कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि निर्वात में सबसे अधिक किसका चाल है, तो प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। जबकि प्रकाश की अगर बात किया जाए तो ठोस में प्रकाश का चाल नहीं होता। याद रखिएगा आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा। बिल्कुल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बतलाता है या क्या कहता है। पहला नियम से हमको जड़त्व का पता चलता है, या कहा जाता है कि संसार में जितने वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई हम बाहरी बल ना लगाए। मान लीजिए कि एक पेड़ धरा हुआ है, तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक इसमें हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। बाहरी बल लगाएंगे तो ये अपना स्थिति चेंज कर देगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। जबकि तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया टू प्रतिक्रिया। याद रखिएगा, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि अगर एक थप आपको कोई मारता है, तो अगर आपके पास क्षमता होगा तो तुरंत रिएक्शन दिखा के पड़ाक थप घुमा के दीजिएगा। आप बोलिए दीजिएगा ना, बिल्कुल दीजिएगा। तो वही होता है क्रिया टू प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब में नाव तैर रहा है, ठीक है। इसमें नाव से कोई व्यक्ति अगर किनारे पे उतरता है तो नाव देखिएगा पीछे हटक जाता है। बात समझे, बिल्कुल समझे। या घोड़ा गाड़ी जो देखते हैं टमटम को, उससे देखिएगा अगर आगे कोई व्यक्ति उतरता है तो टमटम पीछे चल जाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है हमें। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं आप सभी। H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, लिख लीजिएगा आप सभी। प्रश्न ये पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न जो है पूछने की प्रबल संभावना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप सभी क्या बता सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 में होता है। तो याद रखिएगा, जल में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको एक अंगूठा का बटन मिलेगा, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आज का वीडियो जरा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है और मेरे लिए स्पेशल ये वीडियो तैयार किया गया है, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देता होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब उसको दबाइएगा तो ऊपर में एक घंटी बनकर आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन 2 एरो वाला क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पीतल जो होता है ये आपका तांबा और उसके बाद जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। और पीतल का उपयोग किसमें करते हैं, सजावटी वस्तु बनाने के लिए या वाद्य यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत हो जाएगा, जिसे हम सभी लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यहीं से जो है कि आपका पित्त रस का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। पित्त रस का उत्पादन होता है। थायराइड तो आप सभी को पता है कि जो गला में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। नॉर्मल प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं ये सभी प्रश्न को। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, याद रखिएगा आप सभी। बट ये तो नॉर्मल प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डी है। जन्म के समय में, तो जन्म के समय में 300 हड्डी होती है और वयस्क होते होते आपका जो है कि हड्डी क्या होता है, टूट के खत्म हो जाता है। 206 हड्डी बचता है, याद रखिएगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। अगला है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मापक है। तो देखिए लाइट ईयर की बात किया जाए तो ये दूरी का मापक है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका मापक है, दूरी का। अगला है बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सा है। देखिए यहाँ से पहले आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो ये प्रकाश वर्ष जो आप सभी देख रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर बात किया जाए तो याद रखिएगा 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही दर्शाता है। आपको याद रखेंगे आप सभी, एक लाइट ईयर जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, इस गैस को भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बल्ब में, ये क्या करता है, जो फिलामेंट जो बल्ब में होता है उसको जल्दी जलने से बचाता है। अगर इसको नहीं भरा जाएगा तो फिलामेंट जो होता है वो तुरंत बरक के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है कि इसको उसमें मेंशन किया जाता है ताकि फिलामेंट बचा रहे और लंबे अवधि तक चले। कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वही आपका टूट जाता है। तो ये ऑर्गन नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, वो टूटने लगता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। या कहते हैं कभी कभी गल जाता है, इसी कारण से इसका उपयोग करते हैं, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ जाती है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। देखिए सोडियम को हमेशा तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किसमें, तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है। याद रखिएगा आप सभी, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो कह सकते हैं कि हवा और पानी में, जो हवा है और उसके बाद जो पानी है, इसके संपर्क में अगर सोडियम को लाया जाए तो ये विस्फोट हो जाता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, यानी कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यही जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है। देखिए मानव शरीर में खून का लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अच्छा, पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल लौह पाया जाता है और लौह हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बात समझे। क्लोरोफिल तो आप सभी को पता है कि ये आपका पत्ती से संबंधित है, आपका क्लोरोफिल। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी, जिसे हम सिर्फ फीमर कहते हैं। इंग्लिश में फीमर, हिंदी में जांग की हड्डी कहते हैं। लगभग इस हड्डी की लंबाई जो होता है वो 18 इंच का होता है। कितने इंच का, 18 इंच का होता है। और पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो यही होता है। कठोर तो आपका दांत होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी, जिसे हम सिर्फ कान की हड्डी कहते हैं। तो दो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको याद रखना है जो हुबहू प्रश्न आ सकता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप सभी। सबसे हल्की गैस है, बात समझे। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है, बात समझे, बिल्कुल। उसके बाद है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बांस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी, जिसे हम सभी कान की हड्डी कहते हैं। अभी आपको बताएं सबसे ऊर्जावान ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन ही सबसे ऊर्जावान ईंधन है और इसे हम सभी
भविष्य का भी ईंधन कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट पर याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। तो इतना अभी याद कर लीजिए मेरे साथ में। सबसे हल्की गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन H2O, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे ऊर्जावान ईंधन हाइड्रोजन, और पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा की इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कुछ इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा जो प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। अतिरिक्त तथ्य में आप याद रखिएगा कि एम्पियर जो है ये विद्युत धारा माप की इकाई है, यानी कि विद्युत की धारा को हम किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, विभवांतर की इकाई क्या है? यानी कि विभवांतर को हमसे किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत की शक्ति को किससे मापते हैं? हम सभी वाट से मापते हैं। जैसे कभी देखते हैं घर में, आप देखते होंगे बिजली जब जलाते हैं बल्ब, 10 वाट का बल्ब है या 100 वाट का पंखा है, और 100 वाट का पंखा को लगातार 10 घंटा जलाते हैं तो 1 ही यूनिट आपका खर्चा होता है। इससे क्या पता चलता है? उसकी शक्ति पावर का पता चलता है। और किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ओम जो है यह आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम, याद रहेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न आ सकता है। दर्पण में बनने वाली तस्वीर कैसी होती है? देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधी और आभासी होती है। तो याद रखिएगा, सीधी होगा और आभासी होगा। और ये समतल दर्पण की यहाँ पर बात किया गया है। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होती है वो सीधी और आभासी और प्रतिबिंब के बराबर ही होती है समतल दर्पण में। अगला है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम, ये सभी आपका स्टेनलेस स्टील में शामिल होती हैं। और ये एक आपका जंग रोधी होता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो यहाँ तत्व की बात किया गया है, तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और ये आपका क्या है? एक गैर धातु है, याद रखिएगा आप सभी। क्या है आपका? गैर धातु है। क्या बता रहे इसको समझिए पहले। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर धातु के बारे में पूछा जाए, धातु में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है, तो वह आपका पोटासियम होता है, जिससे हम सभी K से डिनोट करते हैं इसको। बात समझे? बिल्कुल बात को समझ रहे हैं आप सभी। और आप बात नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम सभी RBC के नाम से जानते हैं। बात समझे? बिल्कुल, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 आपका आलिंद और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। तो 2 आलिंद जो होता है, एक आपका दायां आलिंद होगा और एक आपका बायां आलिंद होगा, और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। और इसमें भी एक आपका दायां निलय और एक आपका बायां निलय होता है। तो 4 चैम्बर होता है। यहाँ पर समझिए आप सभी, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद जिसमें कि एक दाएं एक बाएं, और 2 निलय जिसमें कि एक दाएं एक बाएं होते हैं। और ये रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य करता है, याद रखेंगे आप सभी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम, इसे Li कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। रास्ता चलते प्रश्न पूछ लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी 16 सेकंड भी दिया रहता है, तो टिक करके आपको निकल जाना है। अगर 8 मिनट के अभाव में प्रश्न रहे, 8 मिनट से अधिक, तो आपको टिक करना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, यानी कि N2O 78% पाया जाता है। पृथ्वी पर बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितना है? 60%। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, आपका ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, याद रखिएगा आप सभी।
उसके बाद है मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60 से 70% के अप्रोक्स में दूध में मौजूद प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। तो ये फैक्ट को इससे संबंधित याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। इससे पहले आपको ध्वनि वाला में हम क्लियर किए थे कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, याद रखिएगा, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। बात समझे। और प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अंतरिक्ष से प्रकाश आता है, उसको कोई माध्यम मिलता है, ना हवा ना पानी ना कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, फिर भी प्रकाश यहाँ आपको पृथ्वी पर पहुँचते देखने के लिए मिल जाता है। जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बात समझ रहे हैं। देखिएगा, सुबह के समय में ध्वनि का साउंड कम होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन पाइएगा सुबह के समय में, या मॉर्निंग के समय में कह सकते हैं, या दिन के समय में कह सकते हैं। ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन सकेगा दिन के समय में, वही रात के समय में आपको ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, है ना। बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा बल वस्तु को गोलाकार पथ पर घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है। अभिकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब केंद्रीय नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है किसी भी वस्तु को वृत्ता मार्ग पर घुमाने के लिए जो है कि सक्षम होता है। अगला है कि कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, तो सूत्र याद रखिएगा, HCOOH होता है, याद रखिएगा, HCOOH इसका सूत्र होता है, जो कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और ये त्वचा में जलन पैदा करता है। अगर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दें तो ये त्वचा में जलन पैदा करने लगता है। कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा जो है ये समान ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। जबकि ब्रोमीन की बात किया जाए तो वो क्या है, आपका अधातु है, और वो भी आपका द्रव अवस्था में होता है। अगला है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो अग्नाशय होता है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा आप सभी। अग्नाशय जिसे हम सिर्फ पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, जो क्या करता है, रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित भी करता है, आपका अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा, जो अभी बताए पीयूष ग्रंथि के बारे में, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मटर के आकार का होता है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। लगभग 65% आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑक्सीजन। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा तथ्य को देख लीजिए आप सभी। जैसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% होती है, क्योंकि ये जल और अन्य यौगिकों का प्रमुख घटक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वो जबड़ा होता है। उसके बाद है सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी गैस कौन सा है, रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये पृथ्वी पर ही रहता है। कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम शरीर की हड्डी को मजबूत बनाता है। सबसे पहला सिंथेटिक तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं आज के सेशन में। कुल हम आपको 24 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट भी आपको बताएं, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको बन सके। प्रश्न अगर पेपर में पूछा जाए अगर इधर उधर से, तो प्रश्न आपका मिस ना हो, आप उसको हैंडल करके बना लीजिएगा। जहाँ तक हम आपको दे रहे हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए। आराम से इसको कवर कीजिए और इसको पचाने का क्षमता, याद करने का कोशिश कीजिए आप सभी, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो जब तक याद नहीं कीजिएगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम आपको याद करने पर फोकस देते हैं कि याद कीजिए, प्रश्न को याद कीजिएगा तो प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा। आपको नहीं कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा तो याद नहीं होगा। ठीक है।